बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जटिल संरचना ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है या हैं, यानी कि बहुत सारी। हमें दे रखा है अष्टफलकीय संरचना का नाम, हमें दे रखा है अष्टफलकीय। तो हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा में, मुख्य अवधारणा कि उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता कैसे दर्शाई जाती है। ज्यामितीय समावयवता, उपसहसंयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे अणु की। तो हमारा जो अणु है वो हमें दे रखा है, उसकी संरचना दे रखी है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना उन्हीं यौगिकों की होती है जहां केंद्रीय परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन जो है उसका संकरण, उसका क्या संकरण क्या हो, D2sp3 हो या sp3d2 हो, D2 हो, ठीक है। और इस संकरण होने पर ही ये आकृति कैसी होगी, कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। और ये संकरण तभी होते हैं जब किसी की उपसहसंयोजन संख्या 6 हो। क्या हो, उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजक संख्या, यानी कि बंध बनाने की क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, 6। तो जिनमें उपसहसंयोजन संख्या 6 होती हैं उन्हीं में अष्टफलकीय संरचना होती है और उनमें ऐसा संकरण पाया जाता है D2sp3 और sp3d2, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपसहसंयोजन संख्या वाले यौगिक किस तरह की आकृति बना सकते हैं। मान लो A, X, A, B, X और Y, ये क्या है, एक दंतुक लिगेंड्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, ठीक है। और ए जो है वो कैसी है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। ए जो प्रकार है इसका मतलब है कि एक द्विदंतुक लिगेंड है। और हम जानना चाह रहे हैं कि उपसहसंयोजन संख्या 6 वालों के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो हमारे पास, और M क्या है, हमारे पास एक और लिख लेते हैं, M जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं और कौन कौन से प्रकार इसमें हमारी अष्टफलकीय संरचना वाली या D2sp3 या sp3d2 वाले संकरण रखने वाले यौगिक हैं। तो पहला प्रकार है इसका कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक A प्रकार के 4 अणु यानी कि 4 लिगेंड और X प्रकार की 2 लिगेंड जुड़ जाएं, तो ये वाली हमारी एक ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगी। दूसरा प्रकार क्या होना चाहिए, दूसरा प्रकार, ये एक पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार होना चाहिए कि M के साथ में A 4 हो जाए और X और Y दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की एक दंतुक लिगेंड आ जाए। तीसरा प्रकार ये है कि M के साथ में, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में A प्रकार की 3 और X प्रकार की 3 आ जाए या Y प्रकार की 3 आ जाए, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की 3 जो लिगेंड्स हैं वो जुड़ जाएं। और अब हमारे पास चौथा प्रकार क्या होगा, चौथा प्रकार हमारे पास है इसके अंदर MA4XY आ गया, MA4XY आ गया। चलिए चौथा प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, तो चौथा प्रकार आ जाएगा M के साथ में द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, वो भी 2, और बची हुई क्या है हमारे पास X2 आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि X2 की जगह पर X और Y आ जाए, है ना। तो पांचवा प्रकार बन जाएगा ये, M के साथ में एक द्विदंतुक लिगेंड आ जाए और 2 प्रकार के
x2 आ जाए और 2 प्रकार की y2 आ जाए। इन सभी में उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 6 है। क्योंकि हमारी x और y एक दंतुक लिगेंड है, a भी एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन जहां पर a लिख रखा है ये द्विदंतुक लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दो द्विदंतुक लिगेंड 4 बंध बना लेंगी और ये x है वो 2 बंध बना लेंगे, यानी कि 4 और 2 6 बंध बनाएंगे, और जिनमें 6 बंध बनेगा उन सभी में क्या होगा? उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, और उनमें से संकरण या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा, और उनमें से सभी की आकृति जो है वो अष्टफल की होगी। तो इस तरह की अगर स्थिति है कहीं पर भी तो वहां पर ज्यामितीय समावयवता संभव है। ठीक है ना? तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक धातु परमाणु है M, और यहाँ पर हमारे पास एक द्विदंतुक लिगेंड AA है ना? ये AA 2 बंधों से जुड़ेगी, और इधर भी अगर AA है तो ये भी हमारी 2 बंधों से जुड़ेगी। हम ये वाला चौथा उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है? और x2 है तो x एक ऊपर जुड़ जाएगा, एक x नीचे जुड़ जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी स्थिति आती है, और ऐसी स्थिति में अगर ये जो समान प्रकार की लिगेंड है ये विपरीत दिशा में आ जाए, समान प्रकार की लिगेंड विपरीत दिशा में आ जाए, तो वो रूप होता है समपक्ष। और ऐसा हो जाएगा। दूसरा इसका विपक्ष रूप कैसे बनाएंगे? जब ये AA पास पास वाली स्थिति पे आ जाएंगे, है ना? तो हम यहाँ पर इसका विपक्ष रूप भी बना लेते हैं कि M के साथ में अगर हमने AA यहाँ जोड़ दिया और इस स्थिति के बीच में AA जोड़ दिया, है ना? और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? X जोड़ दिया, और यहाँ पर भी X जोड़ दिया। तो ये पास पास वाली स्थितियां आ गई। पास पास वाली स्थितियों में हम क्या करेंगे? ये वाला विपक्ष रूप होगा, ये वाला विपक्ष होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है विपक्ष होगा, ये वाला समपक्ष होगा। ठीक है ना? तो ये वाला समपक्ष होगा, तो समपक्ष विपक्ष रूप बन जाते हैं ज्यामितीय समापयों के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।